हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की आज की डेली कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर सहयोगी पत्नी है, उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण देवी को पत्र 29 अक्टूबर 1967। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी माता जी, मेरे बीज थोड़े से रह गए। इट्स ओके माता जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, वर्स नंबर 11। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अनुवाद। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में पहले खंड के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 187 में इसका वर्णन किया है, इस प्रकार किया है। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वल्पयस्य वस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अनुवाद। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ, यानी कि कृष्ण सेवा में, व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना ही यह शरीर उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं यह शरीर हूं। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो एक्चुअली दो तरह के अहंकार होते हैं हमारे। ठीक है। एक होता है हमारा पॉजिटिव वाला अहंकार, एक होता है हमारा नेगेटिव वाला अहंकार। जो नेगेटिव वाला अहंकार है वो होता है कि ये मतलब मैं सोनू हूँ, ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। ठीक है। और जी आपका, ये मेरा पेन है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, बंगला है, फलान ढींग। मैं जो हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। है ना। इस तरह से जब हम ऐसे करते हैं तो वो हो गया हमारा नेगेटिव वाला अहंकार। तो पॉजिटिव वाला अहंकार क्या होता है कि मैं जो हूं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा का धर्म क्या है? कृष्ण भगवान जी की सेवा करना। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। ये हो गया हमारा पॉजिटिव अहंकार। जब हम ये सोचते हैं पॉजिटिव वाला कि भाई हम कृष्ण के हैं, हमें अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाना है, हम भगवान जी के दास हैं या दासी हैं, तब हम कृष्ण भगवान जी से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा संबंध उसी वक्त स्थापित होता है। ठीक है। जब हम ये चीज सोचते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर है, ये हमने कल भी चर्चा की थी इधर, यहाँ से जो ऊपर पड़ा अभी, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि उसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है या शरीर उसका। वह जानता है वह शरीर नहीं है और ना ही यह शरीर उसका है। वह खुद कृष्ण का है और उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। तो इस जगत में जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु जो है वो बिलोंग करती है कृष्ण भगवान जी को। है ना। तो जीव का धर्म क्या है? अपनी उपाधियों से मुक्त होकर, सभी तरह की उपाधियों से, भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक पहचान प्राप्त करना कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दूसरा कि जीवन सब रूप है कृष्ण नित्यदास। तीसरा
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में नियुक्त करना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है? तो ये चीज़ जो है ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है जी, ये जो मैंने श्लोक गाया ये भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में से ही लिया था, जो भी मैंने गाया आप लोगों ने लर्न भी किया होगा, करवाया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं श्लोक की थोड़ी-सी डीप वे में। भावार्थ या अनुवाद। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। किसकी बात हो रही है? योगी जन आसक्ति रहित होकर, विदाउट अटैचमेंट यानी कि डिटैच्ड होकर क्या करते हैं? शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना मन को ये सॉरी भगवान जी को मन से, वचन से, कर्म से, मन, बुद्धि, शरीर से, अहंकार से, इंद्रियों से हम आपकी सेवा करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है? उससे भी ना अपने शरीर से भी हमें आसक्त नहीं होना है, मन से भी हमें आसक्त नहीं होना है, बुद्धि से भी हमें आसक्त नहीं होना है, इंद्रियों से भी आसक्त नहीं होना है। आसक्ति रहित होकर केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब यानी कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन किस प्रकार के कर्मों से हमारी शुद्धि होगी? अब भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कर्म और ज्ञान को समावेश लेके चले हैं। उन दोनों को इकट्ठा करके एक साथ लेकर चल रहे हैं। ज्ञान में स्थित होकर जब व्यक्ति कर्म करता है, तो उसकी आत्मशुद्धि होती है। तो वास्तव में देखा जाए तो इस जगत का पर्पस क्या है? जगत का पर्पस आत्मशुद्धि ही है। जैसे कहते हैं ना हम मनुष्य की योनि बड़ी दुर्लभ शरीर से हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। इसका हमें ऐसे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए, भक्ति करके भगवत धाम में जाना चाहिए। तो बेसिकली हमें जो मनुष्य का धर्म मिला है मनुष्य का जन्म मिला है वो किसके लिए मिला है? शुद्धि के लिए मिला है, आत्मशुद्धि, अपनी शुद्धि के लिए, खुद की शुद्धि के लिए हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है। यहाँ पे मज़ा करने की चीज़ नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं जो वो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं ना ज़्यादा, तो वो क्या कहते हैं भगवान ने हमें पैदा किस लिए किया है? ऐश मारने के लिए तो पैदा किया है। खाओ, पियो, ऐश मारो, आनंद मारो, मज़े करो अपने, और क्या करना है हमने यहाँ पे? जो मर्ज़ी खाओ, जो मर्ज़ी पहनो, जो मर्ज़ी पियो, जहाँ से जिसके साथ मर्ज़ी फिरो, जिसका मर्ज़ी प्यार कर लो, जिसको मर्ज़ी धोखा दे दो। उसने मेरे को धोखा दिया होगा पिछले जन्म में तब करके मैंने उसको दिया होगा। कई लोग तो इस तरह से वो करते हैं। जैसे कई लोगों को बोलो कि किसी का ऐसे नाजायज़ पैसा नहीं रखना चाहिए, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, तो वो जवाब देते हैं, हो सकता है पिछले जन्म में उसने मेरे साथ घपला किया हो, तो इस जन्म में मैंने बदला लिया हो। भगवान कहते हैं, "हर कुत्ते का दिन आता है, तेरा भी दिन आएगा, तो आज कुत्ता मैं हूँ, आज मेरा दिन आया है।" लोग इस तरह से कहते हैं, है ना? तो बेसिकली ये जो जगह है, ये हमारे मज़ा करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे होता था ना एक टीवी में ऐड आती थी उसकी, शायद उसकी आती थी मोबाइल फ़ोन की। यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, शायद वोडाफ़ोन की थी या माताजी किसकी थी? वोडाफ़ोन की थी ना? या उसकी थी माताजी आइडिया याद नहीं मेरे को, बस आइडिया की सुना हुआ है। सिम कार्ड की वो ऐड देते थे, पता नहीं आइडिया की सिम थी, पता नहीं वोडाफ़ोन की थी, शायद वोडाफ़ोन की जिसमें कुत्ता भी होता था एक पग, वो वाली ऐड। मतलब कि कुछ लोगों देखो फ़िल्में भी हमारे बॉलीवुड में ऐसी मिलती हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये पल कल हो ना हो, है ना? तो आज मज़े कर लो, आज मस्तियाँ मार लो जितनी करनी है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये मज़ा मारना या मस्तियाँ करने के लिए हमें ये संसार में जन्म जो है ये नहीं मिला है। ये हमें मिला है तो किस लिए मिला है? अपना आत्मशुद्धि करने के लिए और भगवत धाम में वापस जाने के लिए, भगवान जी की प्रेममयी भक्ति सेवा कर, है ना? इसलिए हम भगवत धाम में जा सके, इसलिए हमको ये मिला है, आत्मशुद्धि के लिए मिला है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बता रहे हैं, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो कि साधु, गुरु, शास्त्र के अनुगत चल रहा है, उनके हिसाब से, उनके रूल्स को, नियम को जो बताया जा रहा है, साधना भक्ति में भी जो चीज़ें बताई जा रही है, उसके हिसाब से पालन करके उनका अनुगमन करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति हर कार्य नहीं करेगा। तो हर कार्य जो है वो वही वाला करेगा, हर कार्य वही करेगा, जिससे उसकी आत्मशुद्धि होगी ना, वही वाला काम करेगा वो। हर काम करेगा, लेकिन वो आत्मशुद्धि से रिलेटेड होगा कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, उससे मेरा आत्मशुद्धि होना चाहिए। तो कर्म से हमको बचना नहीं है, भगवत गीता ये 2nd चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, है ना? 3rd में भी पढ़ा था कि कर्म से मुँह नहीं मोड़ना है। अभी जो कर्म संन्यास की चर्चा आ रही थी, कर्म संन्यास के अंदर व्यक्ति का शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियाँ, इनकी शुद्धि में बहुत टाइम लग जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब इनकी पॉजिटिव एंगेजमेंट होती है, तो ऐसे व्यक्ति की शुद्धि जल्दी होती है। तो इसीलिए शरीर को हमें स्वस्थ रखना चाहिए।
अपना अच्छे से खाओ-पियो, टाइम पर उठो, टाइम पर सो और अच्छी चीज़ें खाओ। इसका जो अम, जैसे कहीं कुछ दिन पहले ना मैं गई थी एक जगह पे, तो वहाँ पर एक आंटी थे, ठीक है? एक उन्होंने मेरे को बोला मतलब मुझे खाना डाल के दो, मुझे ये डाल के दो, मुझे वो मैंने उनको सब कुछ खाना मतलब उनके घुटनों में तकलीफ थी, तो मैंने उनको सब कुछ सारी चीज़ें ला-ला के, खिला-खिला के पूरा डाल कर दिया। तो उन्होंने बोला, "बच्चे तू हलवा ज़्यादा ले आई है।" मैंने कहा, "मेरे को पता नहीं चला, मुझे लगा मैंने ले आई।" मैंने कहा, "चलो कोई बात नहीं।" फिर कहती, "हाँ, मेरे घर के बच्चे तो वैसे भी मुझे कहते हैं कि मम्मा आपका पेट तो डस्टबिन है। आप तो सब कुछ डालते रहते हो इसके अंदर। जो कोई बच्चा चीज़ जूठी छोड़ देगा कि भी मैंने नहीं खानी, आप कहोगे कोई बात नहीं, इधर लेकर आओ, मैं खाती हूँ। जूठी नहीं चीज़ छोड़नी।" मेरी ये गंदी आदत है कि मैं अन्न जूठा नहीं छोड़ती। मैंने कहा, "आंटी ये तो अच्छी बात है कि आप अन्न को जूठा नहीं छोड़ते, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब कि जूठा ना छोड़ने की वज़ह से आपको ओवर ईटिंग करनी पड़ जाती है, उस वज़ह से आप वेट गेन कर रहे हो, तो आप उतना ही लो थाली में अपना जितना व्यर्थ ना जाए नाली में।" है ना? तो उस चीज़ से हमें ऐसे करना चाहिए कि मतलब खाना तो खाना है, मतलब पेट भरने के लिए खाओ या पेट भरना से थोड़ा-सा अगर ऊपर भी खाना है वो भी चलेगा। लेकिन ओवर ईटिंग कर लेना, वो थोड़ा मुश्किल होता है बाद में हमें, है ना? उससे क्या होता है जब हम ज़्यादा खाते हैं हमारा शरीर तो नो डाउट कि अनहेल्दी होगा, अनफिट होते हैं हम और हमें आलस आता है, हमें सुस्ती आती है, हमें नींद आती है। जब हम सो जाएँगे तो फिर भक्ति कहाँ से करेंगे? अगर दिन में ही सो जाएँगे, कई लोग देखे हैं मैंने दिन में 3-3 4-4 घंटे सोते हैं दोपहर को। अभी गर्मी आएँगी ना गर्मियों में सबका ये ड्रामा चलेगा, रोटी-शोटी खाधी, सवेरे पंजाबियों के घर में तो यही होगा, लस्सी का गिलास होगा बड़ा, चना पूड़ी खाए, लस्सी का गिलास पिया बड़ा ते सीधे नाश्ता करने के बाद ही सो गए। नींद कब खुलेगी? वो दोपहर की रोटी के बाद। फिर दोपहर की रोटी अब वो तो खाई नहीं है, नाश्ता हैवी किया था आज, इसीलिए। तो जब हम ऐसा वाला खाना खाएँगे ना मतलब कि ओवर मतलब पेट पूरा टुन होकर खाएँगे, गले तक भर लेते हैं कहीं, तो उससे क्या होता है हमें नींद आती है ना? तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, नो डाउट हमें नहलाना-धुलाना, साफ करना, साफ-सुथरे कपड़े पहनने, अच्छी चीज़ें खानी, फल खाने, फ्रूट खाने, इस तरह की चीज़ें खानी, है ना? तो गंद पला नहीं खाना। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी कि ये जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनके लिए बेसिकली बोला जाता है कि जैसे हमारे घर में किसी की डेथ होती है, तो हम उसकी बॉडी को उठाकर दफना कर आते हैं या जलाकर आते हैं, है ना? कुछ करते हैं, संस्कार करते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो तो बाज़ार से मरे हुए पशुओं को लाते हैं और अपने पेट में दफना देते हैं। तो हमें वो देखना है कि हम अपने पेट के अंदर क्या चीज़ भर रहे हैं। खाना तो नो डाउट भगवान जी ने खाने के लिए दिया है, हमें पेट जो दिया है, वो खाने के लिए दिया है कि मतलब पेट भगवान जी ने कहते हैं सबको लगाया है। खाना तो हमें है, लेकिन खाना भी अच्छा चाहिए ना। मतलब कि अन्य जीव-जंतुओं पे अत्याचार करके, उनको मारकर हमें अपना पेट में कब्रिस्तान बनाना वो गलत है। तो वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे शरीर का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर को नहलाना-धुलाना, साफ करना, इस तरह से ये चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए। स्वस्थ रखना ज़रूरी है हमारे लिए अपने आप को। इसलिए हम देखते हैं जैसे अष्टांग योग के अंदर भी ना कई तरह की क्रियाएँ होती हैं, जिससे कि जो शरीर होता है वो हमारा शुद्ध रहे, पवित्र रहे। तो अष्टांग योगियों को किसी भी तरह का उनकी बॉडी में अनहेल्दी फैट नहीं होता। वो लोग पेट को हिलाते रहते हैं। जैसे रामदेव बाबा की आपने एक्सरसाइज़ देखी होगी ना, वो अंदर पेट को पूरा अंदर ले जाते हैं। फिर कुछ इस तरह से मतलब मुझे नहीं आता लेकिन पेट को इस तरह से अंदर-बाहर, 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 अंदर-बाहर करना, निकालना, अंदर-बाहर करना, निकालना, है ना? वो चीज़ होती है। तो अ, मतलब उनका मतलब पूरा वेव जैसा बना लेते हैं, मतलब लेयर्स वेव जैसी बना लेते हैं, जैसे रामदेव बाबा, है ना? वो सिखाते हैं। तो शरीर का हुष्ट-पुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ जो वो सिखाते हैं वो योग नहीं है, भले ही वो योगा उसका नाम है, लेकिन वो योग कौन-सा है? वो ध्यान योग नहीं है, वो आपका क्या बोलते हैं आपका, वो वाला योग नहीं है जिसमें आपको भगवान जी से जुड़ने वाला योग हो, भक्ति योग भी नहीं है वो, कर्म योग भी नहीं है वो कि कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग भी नहीं है वो। तो वो कौन-सा योग है? वो है आपका फिज़िकल अपनी बॉडी जो है, हेल्थ जो है उसको फिट रखने का एक तरीका बताया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है योग कि भई हाँ, वो भी ठीक है अगर आप अल्टीमेटली देखो कि आप अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, तो अल्टीमेट आप एंड में जो है आप भक्ति जो है भगवान की कर पाएँगे अच्छे से। लेकिन लोग जो है इसका उल्टा करते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं कि साँस ऐसे करके मतलब कि ये पेट है मेरा, ठीक है? ये पेट है। ऐसे-ऐसे करके अंदर-बाहर किया, लेकिन इसमें भगवान कहीं पे भी नहीं है। इसमें भगवान के बारे में कहीं नहीं आ रहा, वो कहते हैं जवान रहो, यंग रहो, ऐश मारो, मतलब कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, इस तरह से सीन हो जाएगा। जो पुरुष होंगे वो सोचेंगे कि मैं 40 साल तक भी लोगों को बताऊँगा कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं आराम से फ्लर्ट कर सकता हूँ संसार में। तो इस तरह से अगर कोई योग कर रहा है,
वो तो कोई फायदा नहीं ना, वो तो जीरो ही, मतलब वो क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस क्या क्या हो रहा है उनका, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो योग है ये तो बेसिकली गलत ही है। कुछ होते हैं थायराइड की बीमारी के लिए योग हो गया, शुगर की बीमारी के लिए, हाई बीपी के लिए। तो ये वाले योग हमारे को फिजिकली फिट रखते हैं, ना कि हमारा कनेक्शन भगवान जी के साथ जोड़ेंगे, वो नहीं होगा। ठीक है? लेकिन चलो ठीक है, स्वस्थ होना हमारे लिए ज़रूरी है। अपने शरीर की शुद्धि हम कर रहे हैं ताकि हम भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगा सकें, फिर बहुत अच्छी बात है। फिर आपको योगा भी करो, करो, कोई गलत नहीं है। ठीक है? अब योगा करने से हमारा मन भी शुद्ध होता है, हरि के नाम से शुद्ध होता है। भक्ति योग से मतलब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपने शरीर को भगवान जी को सेवा में लगाते हैं, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं, नियुक्त करते हैं, तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, हरि के नाम से शरीर शुद्ध होता है, स्नान से। नहाने से मन शुद्ध होता है, हरि के नाम से तो बुद्धि शुद्ध होती है, दिव्य ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, और इंद्रियां वो शुद्ध होती हैं भगवान जी की सेवा करने से या वैष्णवों की सेवा करने से। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट शुद्धि होती है। पर ये शुद्धि होगी कैसे? भक्ति के ज्ञान में स्थित रहकर, इसको इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस में लगाकर। तो इससे हमारी वास्तव में जो है वो शुद्धि होती है। हरे कृष्ण माता जी, करा लो। तो वो वाला श्लोक एक बार, वो तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, एक जी बार आप वो माता बोल जी, फिर थैंक आप यू। शुरू करना जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तो तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। तो इसका तो मीनिंग आप सबको अब तक पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी मतलब उपाधियों से मुक्त होकर जब हम सभी इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में लगाएंगे, किसकी सेवा में? ऋषिकेश, जो कि सभी इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा में हमें लगाना है, तो हमारा जो मन है वो भी निर्मल हो जाएगा, वो भी शुद्ध हो जाए। तो अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो वर्स है 11th नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें माता जी बताया एक गया मिनट। योगी हरे जन कृष्णा। कैसे कर्म। माता जी, जी मुक्तो जी नहीं जी है, माता वहां पे जी। मुक्तम है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम ऋषिकेश भक्तिरुच्यते। सेवनम भक्तिरुच्यते। ठीक है जी माता माता जी। जी। जी हरे जी कृष्ण। जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्स है उसमें क्या बताया गया कि योगी जन कैसे कर्म करते हैं। योगी जन मतलब पहनावे वाला योगी नहीं, कि जैसे हमने किसी को देखा तो हमने बोला अरे ये योगी है क्योंकि इसने ऐसे कपड़े पहने, इसने सफेद कलर किया, इसने भगवा कलर के कपड़े पहने तो ये योगी है। योगी जन मतलब यो भक्ति योग में लगे हैं। ठीक है, भक्ति योग की बात हो रही है यहाँ पे। तो योगी जन कैसे कर्म करते हैं वो बताया गया है, क्योंकि कर्म योग है चैप्टर का नाम। तो डिटेल में भगवान जी अभी बता रहे हैं कि वो आसक्ति रहित होकर, मतलब बिना अटैच्ड हुए, शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। वो कर्म तो कर रहे हैं मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, लेकिन शुद्धि के लिए। तो अभी आप देखोगे कि जब भी कोई भगवान की मतलब कृष्ण भावनामृत में रह के कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से कर्म करता है, तो वो जितना भी कल्मश है ना, जितनी भी गंदगी है, उससे मुक्त हो जाता है। कल्मश मीन्स कैसा कल्मश? उसके मन का कल्मश दूर हो जाता है, उसकी बुद्धि का कल्मश दूर हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो हमें भी कैसे कर्म करना है? ऐसे कर्म करना है आसक्ति रहित होके। मतलब देखो, अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो अगर हम उस कर्म को अपने लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, ये मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है, इससे मेरा मन खुश हो जाता है ऐसे करने से, तो दैट मीन्स हम भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे, हम अपने मन की खुशी के लिए कर्म कर रहे हैं। जैसे मेरा ना बड़ा ज्यादा घूमने का मन कर रहा है, मेरा बड़ा ज्यादा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, चल आज ना थोड़ी वाइन पी के आते हैं, आज मेरा बहुत मन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपने मन का दास है ना। उनको तो लगता है कि हम अपने मन के मोजी हैं, वो ऐसे बोलते हैं ना, मेरे तो मन में जो आता है मैं वो करता हूँ, मैं अपने मन का मोजी हूँ। वो मन के मोजी नहीं, वो मन के गुलाम होते हैं, मतलब मन के दास है। उनको माया अपना दास बना के रख रही है, मन उसको दास बना के रख रहा है, तो वो उसके दास बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। ठीक है, तो बुद्धि के द्वारा, अगर कोई बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, ठीक है, उसको पता है कि मेरा मन ये करने का कर रहा है, जैसे किसी का मन कर रहा है कि मैं ये चीज खाऊं या ये चीज करूं, गलत चीज करूं,
लेकिन दूसरी तरफ मन क्या बोल रहा है कि शास्त्रों को पढ़ा था ना, उसमें क्या लिखा था भगवत गीता में कि ऐसा करने से व्यक्ति नरक में ही रह जाता है ना। तो मैं ऐसा मतलब नरक के 3 द्वार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कृष्ण भगवान में चलो चैंटिंग कर लेती हूँ, छोड़ो परे, मुझे नहीं जाना, है ना? दैट मीन्स हम किसके दास, हमें मतलब रियलाइज़ेशन हो रहा है, अनुभूति हो रही है कि हाँ, मतलब कृष्ण की कृपा तो है ही, नो डाउट, लेकिन हम अपने मन को हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ठीक है? मतलब मन से हम अटैच नहीं है, मन के हम गुलाम नहीं बने। तो दैट मीन्स हमने भक्ति वाला रास्ता चुना। तो इसीलिए जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर काम करता है, देखो जैसे कि अगर हम कोई कर्म कर भी रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, बस हमें इसको करना है। लेकिन उससे अटैच नहीं हो जाना कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये इसका फल मिलेगा, मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। जैसे इवन कि बोला जा एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जैसे एक माँ है, अगर वो अपने बच्चे को तैयार भी करती है ना स्कूल जाने के लिए या बच्चे की सेवा कर रही है, बच्चे को खाना बना के दे रही है, तो उस माँ को भी हर वक़्त ये नहीं होना चाहिए कि मतलब अंदर से पूरी तरह अटैच, नो डाउट मदर्स अटैच्ड होती हैं अपने बच्चों से, बच्चे भी अटैच होते हैं अपनी माँ से, लेकिन कहीं न कहीं मदर को ये रियलाइज़ेशन हो जाना चाहिए कि जैसे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, कि जैसे बोलते हैं ना, ये तो तू तो मेरा बच्चा है, तू तो सिर्फ़ मेरा है, मेरा प्यारा बेटा। हर वक़्त मेरा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने क्या किया होगा? जैसे वो स्कूल चला गया, तो स्कूल स्कूल में बैठा है वो, घर पे भी माँ ऐसे सोच रही है सारा दिन, बिना भक्ति किए हुए, बिना सेवा करे हुए, सब काम-वाम छोड़ के, हाय मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा? मेरा बच्चा कब आएगा? मैं अपने बच्चे के लिए क्या बनाऊँगी? ठीक है, नो डाउट बच्चे के लिए तो बना के रखना है, लेकिन क्या सोच के कि ये मेरा कर्तव्य है। भगवान जी ने कृष्ण, वो कृष्ण का बच्चा है, हम कृष्ण के दास हैं। भगवान ने मुझे वो बेबी दिया है, तो मुझे उसकी सेवा करनी है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है, ठीक है? तो कृष्ण ने मुझे ये कर्तव्य दिया है, तो मुझे उस कर्तव्य को अच्छे से बखूबी निभाना है। लेकिन अगर आप भक्ति छोड़ के, माला छोड़ के, इयरिंग छोड़ के, रीडिंग छोड़ के सारा दिन सिर्फ़ इसी चीज़ में हो कि बच्चा क्या कर रहा होगा, बच्चा कैसे जाएगा, बच्चा खेलने गया है, बच्चा, 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 तो दैट मीन्स वो क्या कह रहे हैं, तो दैट मीन्स हम पूरी तरह से अटैच्ड हैं, अपने कर्तव्य के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ। तो हमें वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान करना है कि हमने अपनी माला कंप्लीट कर ली, हाँ ठीक है माँ, हम अगर बच्चा स्कूल चला गया, चलो अभी हम अपनी माला पे ध्यान देंगे, अभी हम रीडिंग करेंगे, बाकी का जो भी काम-वाम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ये चीज़, ठीक है? तो इसी तरह बाकी फील्ड में भी ऐसा है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें हर वक़्त ये नहीं होना चाहिए कि जितनी भी सैलरी आएगी ना, मैं उस सैलरी से क्या करूँगा? हाँ, मैं आधी सैलरी से घूमने जाऊँगा, मैं आधी सैलरी से फ़ॉरेन का ट्रिप करने जाऊँगा, बची हुई सैलरी से फिर मैं कपड़े-कुपड़े खरीद लूँगा, फिर जो बचेगी उससे मैं फ्रेंड्स को पार्टी दे दूँगा, उससे मैं क्लबिंग कर लूँगा, बाकी पैसों से मैं अल्कोहल खरीद लूँगा, ठीक है? अगर आप वो सारा का सारा पैसा हर वक़्त यही अपने ही ऊपर लगा रहे हो या इसी सोच में बिता रहे हो कि सारा पैसा मैं कैसे भोग कर लूँगा, है ना? तो दैट मीन्स क्या है, तो आप अपने काम से भी अटैच्ड हो, आप अपनी आय, इनकम से भी अटैच्ड हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जो भी पैसे आएँगे ना उसमें से मैं मंदिर भी जाऊँगा, है ना? तो मंदिर जाके भी मैं थोड़ा बहुत उधर भी सेवा दूँगा। हाँ, हाँ, मुझे गौशाला में भी तो सेवा देनी है। चाहे आप ₹10 ही क्यों नहीं निकाल रहे हो, है ना? ये नहीं है कि बहुत सारा का सारे पैसे, चाहे आप ₹10 निकालने के बारे में भी क्यों ना सोच रहे हो, चाहे आप उसमें से ₹500 भी क्यों नहीं दे रहे हो मंदिर में। लेकिन दैट मीन्स क्या है, आप अपने काम से पूरी तरह अटैच नहीं, आप कृष्ण के लिए सोच रहे हो, आप कृष्ण की सेवा के लिए सोच रहे हो, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही रहना है। योगी जन क्या होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं, वो अपनी सारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से कर्म तो करते हैं, लेकिन भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तुष्टि के लिए करते हैं। ठीक है? तो आगे क्या है कि अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे। देखो अभी में हमने बात की ना कि चाहे ही मदर है या कोई भी अ, जेंट्स है या कोई भी है, वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा, उस ड्यूटी में क्यों नहीं व्यस्त है, कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहा, लेकिन अगर वो उसका मन भगवान में लगा हुआ है, जैसे काम करते-करते भी वो कीर्तन सुन रहा है, काम करते-करते भी
वो ये सोच रहा है कि मेरे को ना माला कंप्लीट करनी है, मेरे को माला करनी है भगवान के नाम की। और काम के बीच में वो टाइम निकाल के भगवान के लिए जप कर रहा है, भगवान के लिए भोग बना रहा है। खाना तो खाना ही है उसको। ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान के लिए स्पेशली खाना बनाते हैं। हम जब हमें भूख लगती है हम तभी तो भगवान के लिए खाना बनाते हैं ना। तो खाना बना रहा है, लेकिन वो क्या है उसके मन में कि हाँ, मैं ड्यूटी तो निभा रहा हूँ, लेकिन ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ। पहले मैं भगवान जी को भोग लगाऊँगा, फिर भगवान का जो उच्चिष्ट होगा, उसको हम सब खाएँगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ है कि अपने कर्तव्य निभाता हुआ भी जो अपने शरीर से, ठीक है? मन से, बुद्धि से, अपनी उसकी बुद्धि कहाँ है? भगवान में, कि मुझे कैसे करना है। अच्छा, अभी राधाष्टमी आने वाली है, तो मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे तो भगवान के लिए ड्रेसेस भी लेकर आनी है। फिर मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं यहाँ से पैसे ले लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना है? भगवान के लिए भोग भी लेकर आना है, तो मैं क्या-क्या लेकर आऊँ? है ना? वो लिस्ट बनानी है। तो उसकी बुद्धि क्या है? भगवान में है। मुझे मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, तो मैं कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मैं मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मैं किस तरीके से प्रचार करके, ताकि लोग मेरे से कन्विंस हो जाएँ प्रभुपाद जी की बुक लेने के लिए ना। तो उसकी बुद्धि कहाँ है? भगवान में लगी हुई है। अपनी वाणी से काम करते-करते या भी उसके मुख में हरि नाम चल रहा है, हरे कृष्ण का जप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, ठीक है? तो दैट मीन्स वो क्या है? वो संसार में रहते हुए भी मुक्त है। संसार में तो रह रहा है, ड्यूटीज़ कर रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, भौतिक कार्य तो करने ही है ना, ज़िंदगी तो चलानी ही है ना, लेकिन उसकी चेतना कहाँ है, कॉन्शसनेस कहाँ है, वो भगवान में लगी। तो इससे क्या होगा? हमारा शरीर, हमारा मन पवित्र होगा, मतलब मन से जो कल्मश है, जो दूषित चीज़ें हैं, वो हट जाएँगी। हट जाएँगी तो बुद्धि भी हमारी साफ हो जाएगी, और उससे क्या होगा? हमारी वाणी साफ होगी, क्योंकि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ग्लोरीज़ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी वाणी धीरे-धीरे पवित्र हो जाएगी। और क्या होगा? हमारा शरीर जो है ऑटोमेटिकली, सारा शरीर भी हमारा जो है पवित्र, मतलब क्लीन हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा कि वो जो है कृष्ण सेवा में लगे रहने से वो इस संसार से भी मुक्त रहता है। भले ही वो संसार में रहता है, लेकिन योगी जन जो है संसार में रहते हुए भी मुक्त रहते हैं। क्योंकि उनका हर एक ड्यूटी जो होती है, हर एक कर्तव्य होती है, वो कृष्ण को सेंटर में रख के डिसीजन लेते हैं, या सेंटर में रख के कार्य करते हैं। ठीक है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो शरीर मिला है ना, ये शरीर उसका नहीं। तो वो अहंकार से रहित रहता है, जैसे माता जी ने बोला है, अहंकार से रहित रहता है। तो जैसे कि अहंकार क्या है, ठीक है? तो अहंकार क्या है कि ये मेरा है, ठीक है? ये भी ले लो। ये शरीर मेरा है, ठीक है? ये अहंकार है। जैसे कि मान लो किसी को आपने कुछ बोला करने के लिए, ठीक है? उसने क्या सोचा कि नहीं, नहीं, मैं ये मतलब मान लो आपने आपने किसी को बोला कि आप माला करो या आप नाम जप करो, है ना? आप ऐसे करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, है ना? मेरे को और भी बहुत सारे काम होते हैं। वो क्या है, वो अपने कामों से अटैच्ड है, वो भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहता, ठीक है? ठीक है, अभी वो अटैच्ड है फिलहाल के लिए, लेकिन धीरे-धीरे अगर वो भक्ति करना शुरू कर रहा है, भक्ति में आ रहा है, हियरिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, या चलो 2 माला ही सही वो कर रहा है, लेकिन धीरे-धीरे वो कृष्ण की सेवा में आ रहा है ना, तो धीरे-धीरे उसका मन जो है वो पवित्र हो जाएगा, और उसका अहंकार जो है, अहंकार क्या है? ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, है ना? ये होता है असली अहंकार, कि भगवान की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, ये मेरी मर्ज़ी से होता है, ये मैंने अपने शरीर से किया, अगर ये मैं ना करता ना तो हो ही नहीं पाता, ठीक है? लेकिन जब हमें ये रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि हमारा ये जो शरीर है, ये भी मेरा अपना नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं तो कृष्ण का दास हूँ। जीविर स्वरूपों कृष्ण नित्य दास, मतलब हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और मेरा शरीर भी कृष्ण की ही प्रॉपर्टी है, कृष्ण की ही संपत्ति है। तो जब उसको ये रियलाइज़ेशन हो जाएगा धीरे-धीरे, वो कैसे होगा? जब उसके मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहेगा, उसकी वाणी में प्रभु का नाम, हरि नाम संकीर्तन या हरि नाम का जप चलता रहेगा, तो धीरे-धीरे उसको जो अनुभूति है, रियलाइज़ेशन है, वो हो जाएगा कि भगवान की ही तो ये शरीर है ना? भगवान की तो संपत्ति है, तो वो क्या करेगा? वो पूरी तरह से अपने शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाएगा, मन को भी भगवान की सेवा में लगाएगा, ठीक है? तो इस तरह से वो क्या होएगा? वो कृष्ण भगवान से जुड़ जाता है पूरी तरह से। और उसका जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है, ठीक है?
आप देखोगे कि जब हम भक्ति में नहीं थे, है ना, हम सब जो भी यहाँ पे बैठे हैं, तो हाँ, नो डाउट मैं तो अपनी बात करूँ तो मेरे में अभी भी बहुत सारा ईगो है। लेकिन कहीं न कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की है कि पहले कैसी होती थी मैं, और अब कितना सारा चेंज आया है ना, प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, और क्या बोलते हैं, हमारे शिक्षा गुरु की कृपा से, और ये भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से, चैंटिंग करने से, है ना, भक्तों का संग करने से कितना सारा चेंज आया है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम जब घर पे होते थे तो हम क्या बोलते थे हर वक़्त, ये तो मैंने किया है। अच्छा जी, मैं नहीं करता ना, ये होता भी नहीं, ठीक है? हम ऐसे सोचते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर हम ये बात बोल भी दें जाने-अनजाने में कि अच्छा जी, मैं नहीं करती ना, ये होती नहीं, तो हम क्या, हमें एक पल के लिए माइंड में आता है ना, नहीं यार, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो अहंकार है ना, ये तो मेरा ईगो है ना, कृष्ण भगवान की कृपा से हुआ है। तो अभी जैसे कोई अच्छा पढ़ता भी है, जैसे हम प्रीच भी करते हैं, तो अगर हमें कोई बोलता है ना कि आपने बहुत अच्छा करवाया, जैसे माताजी मुझे कभी-कभी बोल देते हैं कि विनीता माता जी, आपने बहुत अच्छा कराया। तो एकदम से मेरे मन में 1 सेकंड के अंदर-अंदर मेरे मन में क्या आता है कि ये तो प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है, ये तो मैंने भगवत गीता से पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है, मैंने अपने तरीके से तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, है ना? एक पल के लिए माइंड में इंस्टेंटली आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा, है ना? एकदम से आता है। तो कहीं न कहीं आप देखा जाए तो ये चेंज कैसे आता है कि जो पूरी तरह से हम अहंकार से भरे रहते थे पहले के टाइम में, कि को किसी ने भी कुछ कह देना, एकदम से हाइपर हो जाना कि ये तो मैंने किया है, अच्छा जी, मेरी वजह से हुआ है। लेकिन अभी वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, कुछ बहुत हद तक खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें, जब हम बार-बार ये पढ़ते हैं, हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कृष्ण के दास हैं, हमारा शरीर भी अपना नहीं है, हम तो आत्मा है। तो ये पढ़-पढ़ के रिपिटेटिवली, तो ये पढ़-पढ़ के, सुन-सुन के भगवत गीता को, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर का अहंकार खत्म होता है, हमारा मन जो है धीरे-धीरे, गंदगी वहाँ से निकलती है, ठीक है? तो इस तरह से हमें अहंकार को खत्म करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, भगवत गीता कितनी बारी पढ़नी चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स शुड वी रीड द भगवत गीता? तो प्रभुपाद जी ने कहा, रीड भगवत गीता ऑल योर लाइफ, मतलब योर ऑल, मतलब एंटायर, पूरी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी भगवत गीता पढ़ो, बार-बार, अगेन एंड अगेन, रीड इट अगेन एंड अगेन, है ना? बार-बार पढ़ते रहो। ये नहीं कि एक बारी पढ़ लिया, 2 बारी पढ़ लिया, हो गया, हमें रियलाइज़ेशन हो गया, नहीं। जब हम इसको बार-बार, डेली-डेली पढ़ते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे दिल-दिमाग जो है अपने आप पवित्र होने लग जाएँगे, गंदगी जो है, मैल जो है, वो निकल जाएगी। ठीक है? तो जैसे एक दिन कोई नहाए, तो एक दिन नहाने से 2 दिन, अगले दिन ना नहाए तो उसके ऊपर मैल जम जाएगी ना, मिट्टी गड्ढा चढ़ जाएगा ना। लेकिन अगर हम रोज़-रोज़ सुबह क्यों नहाते हैं? रोज़ क्यों सुबह साबुन लगाते हैं या बॉडी वॉश जो भी आप लगाते हो, क्यों रोज़ सुबह नहाते हैं? ताकि जो भी हमारे अंदर हमारी गंदगी है, जो भी लार है, थूक है, जो भी लगी हुई है, वो सब क्लीन हो जाए, है ना? इसीलिए हम रोज़-रोज़ नहाते हैं ना, तो भगवत गीता क्यों नहीं हम रोज़-रोज़ पढ़ सकते? ये तो शास्त्र है। नहाओ ना नहाओ, लेकिन भगवत गीता तो पढ़नी है। नहाना भी ज़रूरी है, लेकिन भगवत गीता पढ़नी तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इसीलिए रोज़-रोज़ जब हम ये पढ़ेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, तो दैट मीन्स हमें अपने आप, हमारा मन, बुद्धि पवित्र हो जाएगा, और हमारा शरीर जो है वो भी भगवान की सेवा में लगेगा, हमारी सारी इंद्रियाँ भी जो है भगवान की सेवा में लगेंगी। तो हरे कृष्णा माताजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जिंदगी जय श्री जगत गुरु प्रभुपाद श्री की प्रभुपाद की, जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जय जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जय जय आज के आनंद की, जय जय। आप सभी भक्तों की जय